ग्रेजुएशन में हर किसी जिस जहाँ मर्जी से पढ़े उस सिलेबस में ये थ्योरी तो होती ही होती है। ये बहुत बेसिक थ्योरी है। इसे एक थ्योरी का नाम दिया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको देने कंडीशनिंग। वाले इवान पावलोव थे। इवान पावलोव की अगर हकीकत जाने तो ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। ठीक है, ये एक तरफ से साइंटिस्ट थे लेकिन ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस पर वर्क करना था। लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डॉग पर तो इसके जो रिजल्ट निकल के आए वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के रिलेटेड थे, बिहेवियरिज्म के रिलेटेड थे। जो बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है अपने सेकंड यूनिट में, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ है पावलोव की थ्योरी से। ये पावलोव की थ्योरी बहुत ही ओल्ड थ्योरी है, इवन साइकोलॉजी की सबसे ओल्ड थ्योरी मानी जाती है। पावलोव ने अपने इस थ्योरी के लिए 1904 में नोबेल प्राइज भी जीता था। तो सोचिए अगर उनको 1904 में नोबेल प्राइज मिला है तो 1904 से कहीं पहले इन्होंने ये थ्योरी दे दी होगी, एक्सपेरिमेंट कर दिया होगा। क्योंकि फॉरेन एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल नहीं होता, उस पर टाइम लगता है, फिर वो रिकॉग्नाइज्ड होता है, फिर जाके नोबेल प्राइज के लिए कोई एलिजिबल बनता है। तो ये थ्योरी बहुत ही ओल्डेस्ट थ्योरी है। इन सच एक्चुअली लोग इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, बहुत जगहों पर इसको साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, पर एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। ठीक है, ये कुछ इवान पावलोव के बारे में है, कैसे हुआ क्या हुआ वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। सिर्फ मैं आपको एक चीज समझाऊं कि क्लासिकल कंडीशनिंग, अब क्लासिकल होता है समथिंग वेरी ओल्ड, ठीक है। कंडीशनिंग होता है किसी दो चीजों की वजह से कुछ होना, दो चीजों का आपस में मिलना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आई डोंट रिमेम्बर कि आपको दिया था या बीएड वालों को दिया था, कि एक क्लास में बच्चे शोर करते हैं और टीचर के आने पे वो चुप हो जाते हैं। और टीचर अपने साथ एक स्टिक लाता है रोज, मारता नहीं चाहे लेकिन साथ लाता है। और बच्चे उसके स्टिक को देख के, उस डंडे को देख के डर जाते हैं। अब ये कंटिन्यूअसली होता है। जब भी बच्चे शोर करते हैं, टीचर डंडे के साथ क्लासरूम में आता है, बच्चे क्लास उस डंडे को देख के चुप हो जाते हैं। अब क्या हो गया, कंटिन्यूअसली ये समझ में आ गया बच्चों को कि ये टीचर आएगा, डंडे के साथ आएगा और ये मारेगा अगर हम शोर करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, टीचर नहीं आ पाता, किसी काम की वजह से नहीं आ पाता, लेकिन बच्चे जो है वो बहुत शोर कर रहे होते हैं। तो वो किसी से कहता है कि मेरा डंडा क्लास में रख के आ जाओ। वो जाता है, वो क्लास में डंडे रख के आते हैं। जैसे डंडा को देखते हैं, बच्चे को समझ आता था ये टीचर का डंडा है, टीचर हमेशा साथ लेके आता था, टीचर आता होगा, वो कहीं बाहर ना खड़ा हो। तो उस चक्कर में चाहे टीचर कितना भी लेट आए, बच्चे को ये नहीं पता वो कब आएगा, लेकिन वो कंडीशन्ड हो गया है इस चीज से कि टीचर डंडे को लेकर आता है और मारेगा। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, बच्चे उस डंडे को देख के ही डर जाते हैं। तो ये होती है कंडीशनिंग। ठीक है, क्योंकि उस टीचर का मकसद क्या था, मकसद ये था डंडे ले जाने का, मारने का मकसद नहीं था, बच्चे के खामोश हो जाने का मकसद था। तो टीचर वहां जाता है, एंड एक्चुअली डर डंडे का नहीं होता है, टीचर का होता है। टीचर उस डंडे को लेके जाता है, उसका मकसद ये होता है कि मेरे आने से बच्चा अगर डर रहा है तो मेरे ना आने से भी अगर मैं कोई और चीज रखूं जो मेरे से रिलेटेड है, अगर तब भी डरेगा तो विच मीन्स मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, मेरा मकसद पूरा हुआ। तो दूसरी बार काफी साल देर बाद टीचर खुद तो नहीं आता लेकिन अपना डंडा क्लासरूम में भेज देता है। तो क्या है, टीचर के से देख के डरना इज योर नेचुरल स्टिमुलस, लेकिन डंडे को देख के आप डर रहे हो, दिस इज कंडीशनल स्टिमुलस। कोई चीज को आपको पता है, डंडा खड़ा वहां रहने से तो नहीं आपको कोई पिटाई होने लगेगी, किसी चीज का होना जरूरी है। तो यही चीज कि किसी दो चीज में रिलेशनशिप खुद ब खुद क्रिएट हो, उसकी वजह से भी बच्चा सीखे और समझे, ये होती है कंडीशनिंग। यहीं पर पावलोव का भी मकसद था। पावलोव एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था जिसमें वो क्या, उसका एक्सपेरिमेंट था एक डॉग पर। उसका मकसद ये था कि डॉग जो है वो अगर खाने को देख के उसके मुंह में पानी आ रहा है तो कुछ मैं ऐसा करूं कि खाना ना भी हो तो भी उसके मुंह में पानी हो। ये जो मैंने एब्रीविएशन लिखी है नीचे, NSCS NRCR, इसको थोड़ा समझ लीजिए। NS है नेचुरल स्टिमुलस। स्टिमुलस मैंने आपको बताया था कि वो चीज जो रिएक्शन क्रिएट करता है। जैसे कि आप शेर को देख के डरते हैं तो शेर इज ए स्टिमुलस, ठीक है ना। अब शेर को देख के डरना इज अ नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है ना। तो दूसरा है सी एस है कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। वो स्टिमुलस जिससे एक्चुअली होता कुछ नहीं है, पर आपको आदी बना दिया जाता है कि आपको लगे हाँ इससे भी कुछ होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। एनआर इज अ नेचर रिस्पॉन्स।
जैसे कि आपको पता है शेर को देख के डरना इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स, सबको डर लगेगा, ठीक है। CR कंडीशन रिस्पॉन्स, ऐसी चीज जिससे वाकई डर नहीं लगेगा पर आपको कंडीशन कर दिया है और आपको वही रिस्पॉन्स मिलेगा जो नेचुरल मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ, जो एक्सपेरिमेंट पावलोव ने डॉग पे किया, उसने क्या किया कि उसने पूरा उसका एक एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा टेबल है जिसपे उसने उसको बांधा है, ये सब करा है। उसने देखा कि जब हम कुत्ते को खाना देते हैं तो कुत्ता के मुंह में पानी आ जाता है। अब खाने को देख के पानी आना नेचुरल है, इसमें कुछ आर्टिफिशियल चीज थोड़ी है, कोई कंडीशनिंग तो नहीं हुई ना, ये क्या है, नेचुरल चीज है। खाने को देखा, हमें भी गोलगप्पे, अच्छा मुंह में पानी आ रहा है, तो ये चीजें क्या है, ये नेचुरल है। खाने की स्मेल देख के हम उस अच्छी स्मेल हम आती है तो हमें मुंह में पानी आने लगता है। सो दिस इज वेरी नेचुरल। कोई चीज देख के मुंह में पानी आना, खाने को देख के मुंह में आना नेचुरल, शेर को देख के डरना नेचुरल, ठीक है ना। इसमें कंडीशनिंग कुछ नहीं है। ये होता है बिफोर कंडीशनिंग, मीन्स कंडीशनिंग को हम कह देते हैं बिफोर एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट किया हमारे पावलोव ने डॉग पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा, एक्सपेरिमेंट से पहले देखा कि खाना देखकर डॉग के मुंह में पानी आ रहा है। सो दिस इज फूड इज अ नेचुरल स्टिमुलस, बिल्कुल नेचुरल है ना। अब ये है बीच में कंडीशनिंग स्टिमुलस। उसने कोई कंडीशनिंग स्टिमुलस नहीं दिया, ये खाली है ना ये वाला बॉक्स, उसने कुछ भी साथ में नहीं दिया, सिर्फ देखा खाना दिया और रिस्पांस देखा क्या आ रहा है, उस डॉग की तरफ से हमें रिस्पांस क्या मिल रहा है, सलीवा, ठीक है ना, उसके मुंह में पानी आ रहा है। तो क्या हुआ, ये है नेचुरल रिस्पांस। फूड इज अ नेचुरल स्टिमुलस एंड सलीवा इज अ नेचुरल रिस्पांस। अब पावलोव का क्या मकसद था, पावलोव कह रहा था कि मैं क्या करूंगा, मैं फूड नहीं दूंगा उसे, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि मेरा एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं अपना सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको एट द एंड खाना नहीं दूंगा, और खाना नहीं देकर भी मैं उसका सेम रिस्पॉन्स जो है वो निकलवालूंगा उसके अंदर से। अगर मैं खाने के बिना भी उसके मुंह में पानी ले आया तो मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। अब इसी चीज पर उसका मकसद सिर्फ यही है कि मैं बिना नेचुरल स्टिमुलस के उसका रिस्पॉन्स निकाल सकूं जो वैसे ही है जैसे एक नेचुरल चीज को देखकर होता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, अंडर कंडीशनिंग विच मींस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, उसने उसको खाना दिया, खाने के साथ में एक कंडीशनल स्टिमुलस दिया, वो है बेल। उसने साथ में बेल भी मारी, बेल मारता खाना देता, बेल मारता खाना देता। जब वो खाने को देखता, अभी वो बेल की वजह से सलीवा नहीं हो रहा है उसको, उसको खाने की वजह से हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, खाने के साथ साथ बेल भी कनेक्ट हो रही है। उसे ये समझ में आ रहा है कि कोई बेल बजने के बाद ही मुझे खाना मिलता है। इस प्रोसेस को सीखने में डॉग को काफी हफ्ते लग गए, काफी टाइम लग गया। लेकिन एट द एंड, आफ्टर कंडीशन स्टिमुलस, एट द एंड जब एक्सपेरिमेंट खत्म होने पे आया, क्या किया पावलोव ने खाना नहीं दिया, सिर्फ बेल बजाई। अब डॉग ने तो एक चीज सीख ली कि बेल के बाद खाना आता है, तो बेल बजते ही वो खुश हो गया। वो सोचता है कि अब खाना आने वाला है, तो उसके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया। तो यही मकसद था पावलोव का कि मैं खाना उसको नहीं दूंगा, मैं जो कंडीशनिंग चीज है जैसे बेल है, मैं सिर्फ बेल मारूंगा और देखना उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका, पावलोव का यहाँ पर सक्सेसफुल होता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द डॉग लर्न टू secrete saliva at the sound of the bell। अब इस एक्सपेरिमेंट में वो क्या सीखता है, क्या लर्न करता है, वो लर्न करता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर साउंड भी आएगी तो भी वो उसके मुंह में पानी आ जाएगा। इस तरह की जो लर्निंग होती है उसका नाम दिया गया कंडीशनिंग लर्निंग। आ जाइए, स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस मैं बता चुकी हूँ, कोई भी चीज जो आपके अंदर से रिएक्शन को क्रिएट करे। जैसे कि आप किसी को देख के रिएक्ट करें, आप स्मेल पे रिएक्ट करें, ठीक है ना, आप किसी के टेस्ट में रिएक्ट करें, कुछ सुन के रिएक्ट करें, किसी को टच करके रिएक्ट करें। टेस्ट में आपको कड़वा लग जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए तो आप रिएक्ट करते हैं, नॉर्मल चीज पे नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज आपको रिएक्शन क्रिएट करे, दैट इज योर स्टिमुलस, ठीक है। अब है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, a type of learning in which a neutral stimulus comes to bring about a response
after it is paired with the stimulus that naturally brings that response. ठीक है, जैसे कि ये देखिए कुत्ता, कुत्ते के लिए स्टिमुलस क्या है? खाना। खाने के बाद देख के ही उसको रिस्पॉन्स निकलता है, लेकिन हमने क्या करना है, हमें खाने से जो इसको रिस्पॉन्स मिलता था, हमें ऐसा कंडीशन करना है इसे कि ये सिर्फ बेल की आवाज से भी इसको वही रिस्पॉन्स निकले। ये इसका एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट इसने किया है। ये चीज आप बीच में पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया है वही सब है। ठीक है, ये एक फिगर है, देखिए आप यहाँ देखेंगे, बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है, इसको क्या हो गया, बिफोर कंडीशनिंग जबकि बेल बज रही है, क्या बेल बजने पर डॉग के मुंह में पानी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बेल से मुंह में पानी आने का कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है ना। अब हमें इनके बीच में रिलेशन क्रिएट करना है। अब दूसरा एक है, खाने को देख के आ रहा है, ये सही चीज है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को, खाना और बेल को एक साथ करना है। देखिए बेल भी बज रही है और खाना भी इसको मिल रहा है, तो इसको क्या हो रहा है, इसके मुंह में पानी आ रहा है। तो ये इतनी देर के लिए देना है जितनी देर में ये सीख ले, और सीखने का जो टाइम है हर इंसान का अलग होता है, सेम नहीं होता। तो इतनी जब ये डॉग सीख लेगा कि बेल बजने से ही मुझे खाना मिलता है, तो फिर जब आप खाना नहीं भी दोगे, सिर्फ बेल बजाओगे, तो भी उसके मुंह में पानी आ जाएगा। जैसे कि देखो, डू यू थिंक यू हैव बीन क्लासिकली कंडीशन टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग इन अ सर्टेन वे? आपको, हर इंसान को कंडीशनिंग होती है। जैसे कि इफ आई हेयर द साउंड ऑफ एन अलार्म क्लॉक, माय बॉडी बिकम्स tense and my mood becomes unhappy. It's not really the alarm that I hate, it's waking up. अलार्म आप जब सेट करते हो, तो जब सुबह का अलार्म आता है तो आपको उस वक्त मूड खराब हो जाता है, गुस्सा आने लगता है। अलार्म से थोड़ी आता है, अलार्म ने आपको कंडीशन कर दिया है कि भाई ये सुबह हो गई है, अब आपको उठना है इस वक्त। तो वो अलार्म की आवाज आपको कंडीशन करती है इस चीज के लिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाती है ये अलार्म का आवाज का मतलब ये है कि अब मुझे उठना होगा, तो आप कहीं ना कहीं कंडीशन हो जाते हो। एक एग्जांपल ले लीजिए, यू नीड टू गेट इन अ सीरीज ऑफ शॉट्स, द नर्स ऑलवेज सेज दिस वॉन्ट हर्ट अ बिट before giving you the shot, but the nurse is inexperienced and always give really painful shots. Later, before having your teeth cleaned, the dentist say it once hurt a bit and it caused you to experience feeling of terror. आपको बहुत सारे इंजेक्शन लगने हैं, इंजेक्शन लगाए नर्स ने, लेकिन नर्स ने आपको कहा ये बिल्कुल आपको कोई जो है लगेगा नहीं बेटा, आपको आराम से हो जाएगा, लेकिन आपको लगा, ठीक है ना? आपको बार-बार लगा। अब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाओगे, डेंटिस्ट आपसे कहेगा नहीं ये हर्ट नहीं होगा, लेकिन आप ये वर्ड सुन के कि हाँ, हर्ट नहीं होगा, पहले आपका एक्सपीरियंस इतना खराब था कि आप उस चीज़ से इतना कंडीशन हो गए, आपने कहा नहीं, इस बार भी होगा, तो वो डर आपके अंदर आ जाता है। जैसे कि अब एक जगह पर हुआ था कि डॉक्टर के पास कुछ जो चाइल्ड डॉक्टर है उसके पास बहुत सारे पेरेंट्स थे, अपने बच्चों को लेकर गए। तो एक पेरेंट जो है वो अंदर गया, उसने बच्चे को दिखाया, जब वो निकला तो डॉक्टर दूसरे को आने के लिए बेल मारता है। तो जैसे ही उसने बेल मारी, बाहर के सारे बच्चे रोने लगे। उन्हें लगा अब मेरी बारी है, क्योंकि डॉक्टर की बात सुन के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, अब हमें जो है इंजेक्शन लगेगा, ठीक है? या डॉक्टर कुछ करेगा, या डॉ बस वो डर एक बीच में आ जाती है कि डॉक्टर अब इंजेक्शन लगाएगा, बच्चा ये सोच के सारे बच्चे डरने लगे, क्योंकि उनको लगा बेल के बाद मैं अंदर जाता हूँ। बल्कि कौन अंदर जाएगा पहले ये उन बच्चों को नहीं पता, पर उन्हें ये कंडीशन कर लिया कि जब भी बेल बजती है, मेरे पेरेंट मुझे अंदर लेके जाते हैं और मुझे इंजेक्शन लगता है। तो बेल की आवाज़ सुन के सारे बच्चे रोने लगे। फिर जब एक बच्चा जब देखा कि दूसरा चला गया, वो लोग नहीं गए, तो बच्चे चुप हो गए। फिर जब बेल बजी, फिर सारे बच्चे रोने लगे, क्योंकि बच्चे उस बेल से कंडीशन हो चुके थे। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई? यस मैम। अब देखिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के, जैसे एक्विजिशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटेंशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसको मैं अंदर नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। पावलोव ने क्या करा कि पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने जो एक्सपेरिमेंट डॉग पर किया, उसने सुबह के 6 बजे बेल बजाई और खाना दिया। 7 बजे ना ही कोई बेल बजी, ना ही कोई
8 बजे ना ही कोई बेल बजी, ना ही कोई खाना आया। फिर 9 बजे उसने फिर बेल बजाई और फिर खाना दिया, ठीक है? फिर 10 बजे उसने कुछ नहीं किया, ना ही बेल, ना ही खाना। 11 बजे उसने फिर दिया। अब क्या हो गया कि ये एक एक जो चीज़ हो गई इसके साथ, डॉग के साथ, डॉग को ये समझ में आया कुछ देर हफ्तों बाद कि जब भी बेल बजती है, मुझे खाना मिलता है। तो ये इसने एक्वायर किया दिमाग में कि जब भी बेल बजेगी, चाहे वो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, फिर वो 1-1 घंटे के गैप से जो है बेल बज कंटिन्यूअसली भी वो नहीं होता कि कुछ 1-1 घंटे के गैप से पावलोव ने क्या किया, बेल बजाई और खाना दिया। तो डॉग ने ये चीज़ सीख ली कि बेल बजने पर मुझे खाना मिलता है। जब कोई इंसान ये चीज़ सीख ले कि इसके चीज़ से मुझे कुछ मिलेगा, उस प्रोसेस को एक्विजिशन बोलते हैं। समझ में आया? कि एक चीज़ जब किसी ने ये सीखा कि कुछ होने से मुझे जैसे कि आपके यहाँ पर छुट्टी का जो होता है, बेल जो होता है, जब बचपन में हमें बजाया जाता था, वो टन 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 इतना तेज़ बजाया जाता था कि उसकी आवाज़ सुन के बच्चे को समझ अब छुट्टी हो गई है। जब हाल्फ डे भी होता था, तब भी हम वही वाली बेल बजाते थे। अब 3 पीरियड होने हैं, 1, 2, 3 तो 3 बेल के बाद अब समझ में आ गया अच्छा अब तो पीरियड ही लगेगा, छुट्टी तो नहीं हुई है। छुट्टी की बेल का साउंड अलग है। तो आपके एक साउंड से आपने या किसी भी चीज़ से इट्स नॉट अबाउट ओनली साउंड किसी भी चीज़ से आपने सीख लिया कि अब ये होने वाला है, तो व्हिच मीन्स आप कंडीशन्ड हो गए, आपने कोई चीज़ एक्वायर कर ली। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक एक्विजिशन। अब है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब क्या होता है इसने पावलोव ने क्या किया? पावलोव पहले एक ही तरह की जो बेल लेकर आया था, जिस बेल की साउंड पे जो डॉग है उसको समझ में आता था। अब उसने 3 तरह की बेल लाई। अब क्या हुआ? पहले वो 7 बजे एक खाना देता, बेल बजाता। 8 बजे फिर खाना देता और दूसरी बेल बजाता, उसका साउंड अलग है। 3 फिर 9 बजे खाना देता, फिर तीसरी बेल बजाता। फिर 10 बजे फिर खाना देता और जो पहली बेल बजाई थी वो बजाता। व्हिच मीन्स हर घंटे वो डिफरेंट बेल बजाता। एक जैसी बेल वो बार-बार नहीं बजाता। अब क्या हो गया जब उसे डॉग को कुछ देर के बाद ये समझ में आने लगा, अरे ये तो जो भी आवाज़ ऊँची है, लाउड है, उससे मुझे खाना मिल रहा है, चाहे जिस तरह की बेल की आवाज़ हो, लेकिन मुझे खाना तो मिल रहा है ना। तो ये चीज़ कि हर तरह की साउंड के बाद मुझे कुछ मिलेगा। जैसे कि पावलोव जब चल के आता था तो उसके फुटस्टेप, उसकी आवाज़ को भी उसने जनरलाइज़ कर लिया। उसे समझ में आया हाँ, बेल बजी, अच्छा किसी का फुटस्टेप भी आया, अब तो खाना मिलना है। व्हिच मीन्स उस फुटस्टेप से उस बेल को दोनों को उसने क्या कर लिया जनरलाइज कर लिया समझ लिया कि ये रिलेटेड चीज है तो कोई भी ऊंची आवाज के बाद उसको लगता था मुझे खाना मिलेगा चाहे आवाज जो साउंड है वो अलग अलग है लेकिन साउंड तो है ना ऊंची आवाज तो है ना जब हम एक चीज को जनरलाइज कर लेते हैं हर चीज के बाद मतलब जैसे उसे ये जैसे अगर मैं कहूँ कि एक बेल का साउंड अलग है दूसरी बेल का साउंड अलग है जब मैं ये कहूँ कि अरे ये साउंड तो अलग है, ये साउंड तो अलग है मगर दोनों पे मुझे खाना मिल रहा है, तो हम जनरलाइज़ कर लेंगे भई इस साउंड का अलग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आवाज़ होनी चाहिए। तो जब आपने कहा कि अलग जो साउंड है उसके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर दोनों में आवाज़ आ रही है और ऊँची आ रही है, तो ये क्या किया आपने दोनों में जनरलाइज़ेशन कर लिया, क्योंकि दोनों में आपको खाना मिल रहा है। समझ में आ गई? हर एक साउंड से उसको खाना मिलता है, तो उसने हर साउंड में एक जनरलाइज़ेशन लगा दिया कि साउंड चाहे अलग-अलग है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसमें सब में आवाज़ ऊँची है, तो उनमें सब में जो कॉमन चीज़ थी उसको उसने उठाया और जनरलाइज़ कर लिया। तो उस तरह की लर्निंग को हम कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइज़ेशन, ठीक है? A phenomena in which the stimuli similar to the conditioned stimulus start generating the same response as that generated by conditioned response is called stimulus generalization. ऐसी चीज़ जो आप उससे अलग होकर दो लेकिन रिस्पॉन्स आपको सेम मिले, व्हिच मीन्स दोनों में कोई ना कोई जनरलाइजेशन
है ही। जैसे कि we stop at the red traffic lights without bringing their size or shape in consideration. Although the effect is not as intense as the original one, but it helps a lot. Greater the similarity, greater is the effect. जैसे कि आप रेड लाइट पे आपको रुकना है, लेकिन कहीं उसकी शेप अलग होगी, कहीं किस तरह से दिख रहा होगा, आपको नहीं फर्क पड़ता उसकी शेप से, आपको रेड लाइट से फर्क पड़ता है। आपने कहा रेड लाइट है तो मुझे रुकना है। तो जितनी सिमिलैरिटी होती है आपस में, उतना ज्यादा आप चीजों को सीखते हैं। अब दोनों, चाहे वो तीनों बेल अलग अलग थी, लेकिन उनमें सिमिलैरिटी क्या थी? बेल, आवाज, साउंड, ऊंचा। तो उस सिमिलैरिटी की वजह से उसने जनरलाइज कर लिया। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट जो है इस पर करते हैं पावलोव। पावलोव ने क्या किया? पावलोव ने कहा कि भाई इसको तीनों साउंड पर तो कोई फर्क नहीं दिख रहा, अब मुझे कोई और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब क्या है, इसने क्या किया कि पहली बेल बजाई और खाना दिया। दूसरी बार में उसने बेल ही नहीं बजाई, बेल बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। तीसरी बार में फिर एक वही वाली बेल बजाई, मतलब उसने कह दिया कि मैंने एक बेल को बना दिया कि मैं इसी बेल पे खाना दूंगा, दूसरी बेल का खाने से कोई लेना देना नहीं है। उसने क्या किया, जब भी खाना देना तो एक ही तरह की बेल बजाना, और दूसरी बार में बेल तो बजाना दूसरी तरह की, लेकिन खाना नहीं देना। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, डॉग को ये समझ में आने लगा कि एक बेल बजी, उसने कहा इस बेल पे खाना नहीं मिलता होता, ये बेल उसने पहचान ली, इस पर खाना नहीं आता। दूसरी बेल बजी, आपने कहा इस पर भी खाना नहीं आता होता। तीसरी बेल बजी जिसके साथ हमेशा खाना आता है, तो डॉग उस बेल को पहचान लेगा, वो कहेगा अच्छा ये बेल है और इसी बेल पे मुझे खाना आता है, दूसरी जो बेल बजती है उनसे मुझे कोई फायदा नहीं मिलता। तो उन दो बेल पे वो रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा, लेकिन वो बेल जो सिर्फ और सिर्फ खाने के साथ एसोसिएट है, वो उस पर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में वो तीनों में डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, उसको कहते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आई? द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन फोन बेल एंड डोर बेल, और नेबर्स डॉग बार्किंग और योर डॉग बार्किंग। ठीक है ना? जब आप क्या कर सके, आपको फोन बेल और डोर बेल में डिफरेंशिएट समझ में आ जाए, विच मीन्स आपको डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ गया। तो डॉग को भी क्या किया गया, वो बेल, क्योंकि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट ना, ये उन्होंने क्या किया, एक बेल को खाने के साथ लगा दिया और दो बेल का खाने के साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो बजाते भी रहे। अब डॉग ने क्या किया, डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि इन तीनों में से एक ही बेल है जो मुझे खाना देती है, और दो बेल का मेरे खाने के साथ लेना देना नहीं है। तो इससे हुआ स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कहा गया इसको। तीसरा हुआ कि अब डॉग ने कहा कि पावलोव ने ये सोचा कि अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट करके देखूं। उसने क्या किया कि बेल बजाई, पहली बेल बजाई, खाना कोई नहीं दिया। ठीक है, अब दूसरी तरह की बेल बजाई, कोई खाना नहीं दिया। फिर बेल बजाई, कोई खाना नहीं दिया। ये चीजें वो कंटिन्यूसली करता रहा। अब डॉग को कुछ दिन के बाद समझ में आने लगा कि पहले बेल बजाने पर रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि वो सीख चुका है। वो सीख चुका है कि बेल के ऊपर मुझे खाना मिलता है। तो जैसे बेल की आवाज आ रही है, वो खाना, वो उसका जो मुंह पर पानी आ रहा है, सलीवा जो सिक्रीट हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यू हुआ, बेल तो बजी, खाना नहीं आया। जब बहुत देर तक बेल ही बजती रही और खाना नहीं आया, तो डॉग को ये समझ में आया कि अब खाने और बेल का कोई रिलेशन नहीं है, तो मुझे बेल बजे या ना बजे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। 10 मिनट बचे हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उसका बिहेवियर चेंज हो गया। अब उसकी वो लर्निंग है कहीं ना कहीं डिसअपियर हो गई। उस अब बेल पर वो रिएक्ट नहीं करता। जब उसका सीखा हुआ डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंट हो गया, खत्म हो गई कोई चीज। अब उसका बिहेवियर, उसकी लर्निंग खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि बेल पर उसको खाना तो अब मिलता ही नहीं है। अब जिस तरह से उसने ये सीखा कि बेल पे खाना मिलता है, उस तरह से इसने ये भी तो सीख लिया कि बेल पे अब खाना नहीं मिलेगा। ये भी इसको समझ में आ गई। टाइम लगा, लेकिन आ गई। ठीक है ना? तो वो चीज, जिस चीज में उसको ये समझ में आने लगा कि अब मुझे खाने पर, अब मेरा जो कंडीशनड स्टिमुलस है उस पर मुझे कुछ नहीं मिलता, तो उससे क्या हो जाता है, उसके अंदर एक्सटेंशन पैदा हो गई, खत्म हो गया। अब क्या किया, पावलोव ने सोचा कि अब मैं एक पर और एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं जरा सारा का सारा प्रोसेस फिर से दोहराता हूँ। ठीक है, मतलब
पहले उसने क्या किया, एक्वायर किया, डॉग ने सीखा, बेल से उसको खाना मिलता है। फिर उसने ये सीखा कि जितनी तरह की बेल्स हैं, सबसे मुझे खाना मिलता है क्योंकि सब में ऊँची आवाज़ कॉमन है। फिर उसने सीखा कि नहीं, एक ही साउंड है जिस पे मुझे खाना मिलता है और साउंड का मेरे खाने के साथ कोई लेना-देना नहीं है। फिर जब सिर्फ़ और सिर्फ़ साउंड आई लेकिन खाना नहीं आया, फिर उसने ये वो समझ में आया उसे कि अब मेरा साउंड और मेरे खाने का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो मैं साउंड पे रिएक्ट क्यों करूँ? उसने साउंड पर रिएक्ट करना छोड़ दिया। अब उसने कहा कि चलो फिर से यही करते हैं। पैवलिव ने कहा चलो दोबारा से इन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ज़रा डॉग को फिर बेल बजाते हैं और खाना भी देते हैं, देखो क्या होता है। अब क्या हुआ, वही एक्सपेरिमेंट दोबारा हुआ ना जो शुरू से हुआ था। सिर्फ फ़र्क ये हुआ कि जहाँ पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ, डॉग ने क्या किया, हफ्ते लगाए सीखने में। लेकिन इस बार जब बेल बजी और खाना आया, तो खाना उसको समझ में उसने जल्दी से सीख लिया। अब बेल और खाने का रिलेशन फिर से आ गया है। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही बेल बजी उसने फिर से रिस्पॉन्स शुरू कर दिया, फिर से मुँह में पानी आना शुरू हो गया। व्हिच मीन्स कि जो रिकवरी हुई वो स्पॉन्टेनियस थी। मतलब अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसने जल्दी से सीख लिया कि अब बेल और खाने का रिलेशनशिप फिर से आ गया है। हाँ, अगर बहुत लंबा ब्रेक होगा तो जितना लंबा ब्रेक होगा उतनी थोड़ा-सा मुश्किलें आ जाती है सीखने में। लेकिन ये भी है कि रिकवरी जो है वो पूरी एक्सटेंट नहीं होती। वो जो इंसान की जो लर्निंग है वो पूरी की पूरी एक्सटेंड नहीं होती है। वो भूलता है ये थोड़ा-सा, लेकिन अगर आप उसको दोबारा बताओगे तो वो जल्दी सीखेगा एज़ कंपेयर टू फर्स्ट अटेम्प्ट। ये थे उसके प्रिंसिपल्स। यहाँ तक मुझे बताओ समझ में आया? जी ठीक है, एक्विजिशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटेंशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। यहाँ पर आपका खत्म होता है पावलोव की लर्निंग थ्योरी। अब कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए, चाइल्ड को कंडीशन किया जाए, जैसे मैंने आपको डंडे वाली एग्जांपल दी। आप देखो, आप बच्चे के अंदर डर भी आपने क्रिएट किया कंडीशनिंग के थ्रू। ठीक है ना? बच्चे को क्या करना चाहिए, हमेशा जब भी आप उसे पढ़ाओ तो ऑडियो विजुअल चीज़ें दिखाकर, ये चार्ट्स, अपने रूम को डेकोरेट करना, इस चीज़ों को सिखाओ, क्योंकि बच्चा इससे ज़्यादा जल्दी सीखता है, ठीक है? उसके अलावा बच्चों के अंदर जो अच्छी हैबिट्स होती हैं, वो भी कंडीशनिंग की जाती हैं। वो भी बच्चे को बार-बार कहना, उसको जैसे कि आपका हमारे यहाँ प्रेयर होती है, हम जब स्कूल्स में थे हमारे यहाँ प्रेयर होती थी। तो आपको दिख रहा है कि हर हर मंडे में हमारे नाखून चेक हो रहे हैं। तो अब आपको पता है संडे आते ही आपने समझना, अरे भाई संडे है, सुबह मंडे है, तो मुझे नाखून तो काटने ही काटने हैं। तो आपका हर संडे को नाखून काटने की हैबिट फॉर्मेशन होगी। जस्ट बिकॉज़ आपको पता है कि मॉर्निंग में मंडे में प्रेयर में मेरे नाखून चेक होंगे, तो हो सकता है टीचर मुझे सबके सामने पूछे और मेरी इंसल्ट हो जाए सबके सामने, ठीक है ना? हो सकता है टीचर मुझे डाँट दे, तो उस चीज़ से वो कंडीशन हो जाता है कि हर मंडे जो है मेरा नाखून चेक होगा, तो मुझे हर संडे को नाखून काटना ही काटना है। बच्चे के अंदर आप स्कूल को लेके, टीचर को लेकर जो है एक अच्छा जो हम कहते हैं ना फेवरेबल एटीट्यूड जो है वो आप कंडीशनिंग के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। लैंग्वेज जो है बड़े अच्छे से सीखी जा सकती है। आप बार-बार बच्चे को टोकें कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश स्कूल है तो इंग्लिश नहीं बोल रहा है कोई बच्चा, तो आप फाइन लगा रहे हैं उसे। आपको पता है अगर मैं नहीं बोलूँगा मुझे फाइन लग जाएगा। हो सकता है कि टीचर डाँट देगा। कोई भी चीज़ आप करें जिससे बच्चा जो है वो सीखे। अब डर हो, प्यार हो, नफ़रत हो, ये सारे के सारे बच्चों के अंदर डाली जा सकती है। अगर एक टीचर एक बच्चे को मार रहा है बार-बार, उसका मज़ाक बना रहा है, ठीक है ना? तो बच्चे को उसके लिए नफ़रत अपने आप पैदा हो जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका नाम सुन के ही, ठीक है? बोल दिया भई मैं ही हूँ, मैं आपको रोज़ डाँटती हूँ, रोज़ डाँटती हूँ, रोज़ डाँटती हूँ, तो हमेशा डाँटती हूँ। जब मुझे आज राफ़िया मैम का पीरियड है, बोल गया अरे यार! फिर आ गई। अब फिर डाँटेगी, फिर चिल्लाएगी। मतलब नाम सुन के ही आपको नफ़रत हो जाएगी क्योंकि आपको पता है भई ये आते साथ चिल्लाना शुरू हो जाती है, अपने साथ डाँटना शुरू हो जाती है। अब ये पूछेगी, अब वो पूछेगी, ठीक है ना? तो दूसरे के कंपैरिज़न अगर कोई टीचर है जो आपसे प्यार और मोहब्बत से बात करता है,
आपको चाहे टेस्ट मानो एक जगह पे टेस्ट आपको तैयार नहीं है, आपको पता है आपका टीचर नहीं सुनता, आप डरे रहोगे, आप टेंशन में रहोगे कि ये तो सुनेगा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं बोलने का। लेकिन दूसरी जगह जब एक टीचर बहुत मोहब्बत से बात करता है, आपकी परेशानी समझने की कोशिश करता है, तो आप उस टीचर्स का टेस्ट भी देते हैं, आप आते भी हैं, उस टीचर से बात भी करते हैं, आपको फिर एट द एंड उसका सुन के यार ये वो बहुत प्यारी टीचर है यार, नाम सुन के ही प्यारी टीचर है। अब देखो बहुत सारे आपके टीचर्स होंगे, आप नाम सुन अरे यार वो इतना खड़ूस था, एक अरे यार वो बहुत प्यारा था, मतलब नाम सुन के ही आपके चेहरे पे स्माइल भी आ सकती है, गुस्सा भी आ सकता है। तो यार कंडीशन, क्योंकि आपके साथ वो चीजें होती आ रही हैं कि आप नाम सुन के भी रिएक्ट, वही रिएक्शन निकलता है जो पहले निकलता था। जैसे मार पड़ के रिएक्शन में लगता है, मार पड़ी डर लग गया, ठीक है ना, मार रहा है टीचर सामने है डर लग गया। आपको पता आपने टेस्ट तैयार नहीं किया, टीचर आ रहा है, ये सुन के ही टीचर आ रहा है आपके अंदर डर शुरू हो गया, विच मीन्स यूर कंडीशन, क्योंकि टीचर के आने के बाद आपको वो मारेगा ही मारेगा, तो वो डर आपको पहले से ही शुरू हो गया। ठीक है, सुपरस्टिशियस को रिमूव करने भी कंडीशनिंग अच्छी है। लोगों को बड़ा होता है कि बिल्ली रास्ते से गुजर गई, तो आप टीचर को चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में लाए कि सामने से बिल्ली गुजरी है और उनको बोलो कि हाँ अब आप जाओ, जबरदस्ती वहां से क्रॉस करो। बहुत सारे लोगों का सुपरस्टिशन ऐसे ही टूटा है, जब बिल्ली साथ से गुजरी है उनको बोला नहीं करो, गाड़ी क्रॉस करो, जब कुछ नहीं होता, हुआ कुछ नहीं होता इससे, उनको लगा "हाँ, वाकई कुछ नहीं होता", तो फिर वो इस चीजों से सुपरस्टिशन हट जाता है। उसके बाद रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग ए कंडीशन क्यूरिंग। क्योंकि आप कुछ अच्छा करते हैं और आपको उसकी जगह तोहफा मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, तो बच्चा क्या करता है, उस चीज को वो फिर से रिपीट करता है। उसे पता है कि मैं रिपीट करने पे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छी चीज पे मुझे रिवॉर्ड मिलता है, तो वो अच्छी चीज बार बार करता रहेगा। लेकिन गलत चीज पे उसको पनिशमेंट मिलती है, डांट पड़ती है, तो वो उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो पनिशमेंट से डरेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर कि वो बच्चे को उसके मिसडीड के लिए पनिश भी करे। पनिश डजंट मीन कि उसको मारे, ठीक है, मारना इज नॉट अ पनिशमेंट। पनिशमेंट बहुत तरह की चीजों से हो सकती है। ऐसे पनिश करें कि बच्चे को लगे कि मुझे ये चीज दोहरानी नहीं है। एट द सेम टाइम अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड भी दिया जाए। यहाँ पर खत्म होती है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव ने दी है। अच्छा मुझे बताओ, आ गई समझ?